सब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस? कल 10:30 बजे प्रियंका गांधी जी आ रही हैं पानीपत। उनकी पब्लिक मीटिंग है नई अनाज मंडी में। उसके विषय में आज हमने सारे वार्डों के हमारे साथियों को बुलाया था। उनसे रिक्वेस्ट करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10:30 बजे तक पहुंच जाओ, क्योंकि वो समय पे आएंगी। कल उनका पहला प्रोग्राम पानीपत में है, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी के अलावा भी कोई और आला नेता आने वाले हैं या वही? प्रियंका गांधी जी आ गई तो सारे ही आ गए। तो पानीपत से तमाम कांग्रेसी आएंगे जी, या सबको इनविटेशन दिया है, सारे साथी। कार्यक्रम राइट टाइम पे रहेगा, जैसा कि नेता अक्सर करते हैं? नहीं, पब्लिक देखिए अब कल 5 बजे तो प्रचार बंद हो जाना है जी। पहले यहाँ उनकी पब्लिक मीटिंग है, इसके बाद उन्होंने सरसा जाना है, तो उम्मीद है कि समय पे होगा। तो इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके का माहौल है? आप सारा शहर घूम रहे हैं जी, तो ये चुनाव बहन जी जो है ना, ये किसी का चुनाव नहीं है। ये तो बीजेपी वर्सेस हरियाणा की जनता का है, जो 9.5 साल में उन्होंने भुगता है, ये उसका चुनाव। कितनी सीटों का आकलन लगा रहे हैं पूरे हरियाणा में? कितनी सीटें? आंकलन तो देखिए वो कोई कुछ ही कह ले, पर जो माहौल है ऐसे तो लगता है कि सारी की सारी कांग्रेस को मिलेगी। आप कहते हैं सारी की सारी कांग्रेस को, बीजेपी वाले कहते हैं 10 + 11वीं। भाई वो तो 12वीं भी ले ले, हम उनको रोक सकते हैं बहन जी, किसी के कहने से क्या जाता है। पर पब्लिक का माहौल, जो शहर का माहौल, जो लोगों को तकलीफ़ें हुई हैं, वो बोल रही हैं ना। विधानसभा सीट से भी अपना कोई कैंडिडेट उतारा है करनाल से? सरदार त्रिलोचन सिंह जो पिछला चुनाव लड़े थे, जी। वही लड़ रहे हैं। क्या लगता है अब लगने को बात तो दे बहन पाएंगे जी, नायब जी को? आप ये बात नायब जी से पूछिए कि आप फाइट दे पाएंगे। ये बात उनसे पूछो कि आप कैसे वहाँ से आके लड़ेंगे। वो तो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो अभी पीछे एक बयान भी आया था, खट्टर साहब कह रहे थे कि भगोड़ा है दिव्यांश। देखिए वो उनके तो ऊपर साबित केस हो है। गई, वो तो साबित हो गई कि भगोड़ा कहना भी उनका गलत था। जो उसके ऊपर मुकदमे हैं वो सारे राजनीतिक हैं। कोई उसके ऊपर ऐसा मुकदमा नहीं है, कोई उन्होंने पर्सनल अपने फ़ायदे के लिए कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा गंदा काम किया हो। वो तो 2 मिनट में जमानत ले ली कोर्ट ने। अगर कोई भगोड़ा होता तो क्या अदालत जमानत ले लिया करती? अच्छा, पीछे एक बयान बड़ा चर्चा में आया था, कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो धारा 370 फिर से लगा दी जाएगी। ये तो जो देखो, 3 कानून है, 3 तलाक का कानून है, वो फिर से लागू कर दिया जाएगा। ये तो अभी पत्रकार पूछ रहे थे कि मंगलसूत्र भी बोल रहे हैं, राम मंदिर को ताला भी बोल रहे। ये कोई बातें करने की हैं, वो बातें नहीं हो सकती। उसके बारे में चर्चा क्यों करना? अपना भी समय खराब करें, लोगों का भी करें। काम मुद्दों की बात करो कि भाई आपने 5 साल में 10 साल में बेरोज़गारी की बात करो, महंगाई की बात करो, जिसके लिए आप लोगों को क्या आए थे कि 35 रुपये लीटर, 40 रुपये पेट्रोल मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, काला धन आएगा, नालियों में पैसे नोट बहेंगे। कभी नोट बंद कर दिए, फिर 2000 का चला दिया, फिर बंद कर दिया, प्रयोग करते हैं। रिजल्ट क्या है? रोजगार को लेकर के बात की जाए तो कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो रोजगार किस तरीके से जनता को दिया जाएगा? जबकि सरकारी नौकरियां सारी भरी जाएंगी, कोई सरकारी कंपनी बेची नहीं जाएगी। ये कई जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में शक्ल देख के या मतलब पैसों का पिटारा खोलने के बाद नौकरियां मिलती ऐसा थी। कौन सा आदमी है आप मेरे सामने ले आओ जिसने हमें पैसा दिया हो? मतलब आने वाले समय में हमने तो घर से बुला के नौकरियां दी हैं कि लो पकड़ काम कर। कोई आदमी कर जनरल कैटेगरी में बड़ा रोष है। वो ये कहते हैं कि SC BC इन्हीं तमाम लोगों में नौकरियां बांटी गई, जबकि जनरल नौकरियां बड़ी कम दी गई। अब जनरल की सुन लो। हमारे देश का जो सबसे पहला कंपनी BSN है, भारत संचार निगम लिमिटेड, जी। जिससे हम टेलीफोन करते थे। उस ज़माने को भी देखा जब लाइन में खड़े होकर बारी आती थी।
उसको तो इन्होंने 5G दिया नहीं, 3G तक रखा और अंबानी को दे दिया, और उसके जितने टावर हैं वो सारे अंबानी को दे दिए। अगर वो सरकारी होते, 5G स्पेक्ट्रम उसमें होता, तो सारे बच्चे सरकारी नौकरी लगते कि ना लगते। जनता के अंदर ना एक मुद्दा और बड़ा जोर शोर है। जनता ये कहती है कि जिस तरह से विदेशों में भाई शिक्षा और चिकित्सा, भाई इंसान की जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। भाई हम लोग उसी सरकार को चाहेंगे जो ये सुविधा दे दे, शिक्षा और बिल्कुल चिकित्सा चाहिए, की। वही हम कर रहे हैं। सरकार बनेगी, कांग्रेस ने, पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र है, जिसको हम शपथ पत्र कह सकते हैं, लिख के दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे। हम मुँह जुबानी कुछ नहीं कह रहे। शाह जी, शपथ पत्र में तो एक और भी लिखा है कि प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपया पर 100% ये राहुल जी ने कहा है, सर्वे करा के हर गरीब परिवार की महिला को 8,500 रुपये महीना खाते में डाला जाएगा। मतलब 1 लाख रुपया साल का जी। लेकिन कहते हैं वो तो घोषणा में तो ये कहा जाता है 1 लाख रुपया पर मंथ। आप घोषणा आप उसको पढ़िए, 85 रुपये पर आप उसको पढ़िए, अगर आप उसको पढ़िए, पढ़ के आपको पता चले। और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? नहीं, हमारे तो मुद्दे बड़े क्लियर है। हमने तो बेरोजगारों को नौकरियां देनी है पक्की, ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करनी है, महंगाई को कंट्रोल में करेंगे, आम आदमी को के विकास में सहयोग करेंगे, अमीरों को और अमीर नहीं बनाएंगे, जो नीचे हैं उनको अमीर बनाएंगे। अच्छा, बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं पिछले 70 साल में आप लोगों ने ये सारे काम नहीं किए, अब जब सत्ता से बाहर हो गए तो तब ये कह रहे हैं। ये जो काम हुए हैं इन्होंने करे हैं, ये तो सारा कुछ खेल बना बनाया मिला ना। कांग्रेस ने 47 से लेके 52 में आकर चुनाव कराया, जब संविधान बन गया, बाबा साहब ने संविधान लिखा, उस संविधान के ऊपर काम शुरू हुआ। नेहरू साहब ने सबसे पहले भाखड़ा डैम बनाया, किसान को पानी जाए, बिजली आए। अभी वो बना नहीं तो चीन ने हमला कर दिया, हमारे पास हथियार नहीं, पैसे नहीं, और हमारे फौजी नेथे लड़े। 62-65 में पाकिस्तान पाटन टैंक लेके आ गया, फिर लड़े, उनको तोड़ा, फिर 71 में आ गया, फिर 2 टुकड़े करे पाकिस्तान के। हमने कुछ नहीं किया। कौन सी जंग लड़ी इन्होंने? बगैर पैसे को हमारे GST लगा रखी थी, इनकम टैक्स देने वाले भी कोई आदमी नहीं था। आज तो विकसित भारत मिला इनको। मनमोहन सिंह जी के टाइम तक हर घर में रोजगार था, हर घर खुशहाल हो गया हुआ था, देश खुशहाली के रास्ते पे ले गया। और ये कहते किया ही कुछ नहीं। अब ये तो वो बात हुई कि भाई अब जैसे कोई आदमी थोड़ा दो पैसे हो जाए तो कहे मेरे बाप ने कुछ नहीं किया था। अरे नींव बनाई है इस देश की उस वक्त में जब था कुछ नहीं। क्या अंग्रेज यहाँ पे कोई बना के थे? सुई भी बनती थी देश में। ये बात तो कहने वाली बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को और सुनने वालों पे। किसी पुराने आदमी से पूछो। नहीं, वो तो आप भी समय समय पे खबरों के माध्यम से सुनते ही रहते हैं। वो तो यही कहते हैं कि कांग्रेस के जो गंदगी फैला रखी है, या कांग्रेस के ये गंदगी हमने तो गंदगी को समेट तो दिया इन्होंने कि शहर का कोई ऐसा आदमी बताओ जो कारपोरेशन में गया हो, तहसील में गया हो और उसका काम हुआ हो बगैर पैसे के। गंदगी ये है कि जो हमारे टाइम में जाते ही काम होते थे। कोई ऐसा आदमी ले आओ जो ये कह के मैं तो मेरी आईडी बनने के वहाँ पैसे लगे थे। अपील करना चाहेंगे, इलेक्शन है हम तो इलेक्शन है, कांग्रेस की मदद के लिए कांग्रेस को ले आओगे, उसी में सबका भला है, नौजवानों का उसी में भला है। हमारी सोच हर आदमी को रोजगार देने की, नए बच्चों को काम देने की। हम ऐसा देश बनाएंगे कि बच्चों को घर बार छोड़कर विदेश की नौकरी ना करनी पड़े। तो
देख सकते हैं ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह जी, जिन्होंने स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देने के काम किया जाएगा और उनके साथ साथ देश में खुशहाली के लिए हर वो संभव काम किया जाएगा जिससे देश तरक्की की ओर अग्रसर हो सके। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।